आज़ाद न्यूज़ पटियाला में मैं दरअसल लाल चीका से। तो यहाँ आज हम पहुँचे हैं कैथल में, जो कि यहाँ पे जो हैवी लाइसेंस है या कोई और भी लाइसेंस है उनके रिन्यू के लिए तो ये यहाँ पे क्लास लगाई जाती है, जो कि एक रेड क्रॉस की क्लास बोली जाती है। तो यहाँ पे अधिकारी जो यहाँ के मुख्य अधिकारी है वो उनको किस तरह से बच्चों को क्लास लगा रहे हैं, किस तरह से उनको समझाया जाता है, ये देखिएगा। यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी का जो यहाँ पे जो क्लास लगाई जाती है, रजिस्ट्रेशन वगैरह किया जाता है। हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो कंप्यूटर मैन बैठे हैं, यहाँ पे जब जो भी आता है वो एंट्री की जाती है। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं जो कि हैवी लाइसेंस वगैरह रिन्यू कराने के लिए जो यहाँ पे पहुँचे हैं। और हमारे जो मुख्य अधिकारी, अभी इनसे भी बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये किस तरह से एक जो कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसे किस तरह से उसकी जान बचाई जाती है। सर आपका नाम? डॉक्टर बीरबल। डॉक्टर बीरबल जी। सर ये जो बच्चों को जो फर्स्ट एड वगैरह जो ये आप जानकारी दे रहे हो तो लाइसेंस रिन्यू के लिए, तो इसके लिए सर आप कैसे, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो कैसे हम उसकी जान बचाएंगे सर? इसके बारे में इधर जैसे सबसे पहले हमें फर्स्ट एड क्या है उसके बारे में जानना है। उसके बाद फर्स्ट एड के क्या क्या काम हमने करने हैं। तो जैसे रोग निर्णय सबसे पहले हम करते हैं, फिर उसके बाद हमने उसका उपचार करना होता है, फिर उसको हॉस्पिटलाइज करना होता है। इसी बारे में हम अवगत कराते हैं ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। सर एक जो बढ़ रहा है सर, हमारा एक सवाल है, कुछ लड़के जो कुछ जो ड्राइवर हैं वो मान ले ऑनलाइन वो करवा के आते थे, मान ले जो रेड क्रॉस के जो सर्टिफिकेट लेके आते थे, तो उनका जो कुछ कहते थे आप, जबकि यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे क्लास 1 घंटा लगानी बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें क्या गड़बड़ होने लगी थी जिसके कारण से हमने ये जो क्लास लगाना शुरू किया? सर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन ट्रेनिंग है चाहे ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ठीक है सर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के उसके 2 मोड थे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है। यदि व्यक्ति खुद ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके सर्टिफिकेट ले रहा है तो वो तो अच्छा है, ठीक है, उसने सीखा है। ठीक है सर। यदि किसी अन्य एजेंट से उसने ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई और उस सर्टिफिकेट को प्राप्त किया, उसी वजह से हमने इनकी वेरिफिकेशन शुरू कर दी भाई ये ऑनलाइन इसने ट्रेनिंग स्वयं ली है या नहीं। ठीक है सर। तो इसका एक प्रोसेस था, यदि ऑनलाइन उसने ट्रेनिंग नहीं ली स्वयं तो हम उस सर्टिफिकेट को कैंसिलेशन में डालते हैं। ठीक है सर। सर पता क्या, इसमें आपने कहा था कि भी कुछ गलतियां भी, कुछ गलत यूज भी करने लगे थे जैसे कि, तो उस बारे में आप? तो कुछ जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं ली उन्होंने, तो हम इनको एक ट्रेनिंग दे के फिर इसको सर्टिफिकेट को वेरीफाई करके इनको दे रहे हैं। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। यानी कि इसमें कहा गया कि जो भी अगर हम वैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लेते हैं आजकल, जैसे कि कुछ गलत तरीके से भी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग की जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो प्रैक्टिकल जो दिखाया जाता है, यहाँ पे जो क्लास ली जाती है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही फायदेमंद है। हम सभी ने मान ले यहाँ पे क्लास लगा के ही ये जो हमारा जो हैवी लाइसेंस है जो इसको रिन्यू कराते हैं, हमने सभी ने इसकी क्लास लगा के ही उसके बाद ही हमने इसको सर्टिफिकेट लेना चाहिए। और अब हम जानना चाहेंगे ये जैसे कि आप ये जो उदाहरण दे रहे हैं सर, इसके बारे में आप? इसका हम सबसे पहले, जैसे हमने सबसे पहले सांस चेक करना होता है। अगर सांस व्यक्ति के अंदर नहीं है तो हमने तुरंत CPR देना है, कृत्रिम सांस, बनावटी सांस देना है। और उस बनावटी सांस का हम प्रैक्टिकल ही करेंगे, प्रैक्टिकल देख के बना के बता के इनको प्रैक्टिकल से करवा के ही भी कैसे इसका मेथड है। ठीक है सर। जैसे फिर उसको प्रैक्टिकल करेंगे, फिर उसको बताएंगे भी ये CPR का प्रैक्टिकल है। इस सही तरीके से अगर CPR देते हुए हॉस्पिटलाइज किया जाए तो दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। और इस ट्रेनिंग का, इस सर्टिफिकेट की महत्वता ही यही है कि दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम लाया जा सके। जबकि कंडक्टर लाइसेंस में ये पहले ही कंपलसरी है, तो ड्राइवर लाइसेंस में इसको कंपलसरी करने का मकसद ही यही है कि लोग फर्स्ट एड के बारे में जानकारी प्राप्त करें और किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचा सकें। ठीक है सर, हम प्रैक्टिकल जानना चाहेंगे, आप दिखाओ सर, करो सर आप जैसे भी आपको। तो इसमें हम सबसे पहले उसका सांस चेक करना चाहिए। सांस को चेक करते समय सीधा अपने कान को नाक के टच करेंगे, सुना, स्पर्श अनुभव हुआ और पेट की मूवमेंट अप डाउन चेक की। यदि इसमें सांस है तो हमारी समस्याएं दूर काफी हो गई। यदि इसमें सांस नहीं है तो तुरंत CPR देंगे। CPR के 4 मेथड हैं। पहला मेथड है हमारा माउथ टू माउथ, मुंह को मुंह के द्वारा। इसके एयर मार्क को ओपन करेंगे, पीछे करेंगे सिर को, एक हाथ से ठोडी को पकड़ के खोल लेंगे, एक हाथ से नाक बंद कर लेंगे
अपने अंदर हवा भर लेंगे और इसके मुंह को मुंह टच करके दो बार माउथ टू माउथ सांस देंगे। हम इसमें एक बीच में कपड़ा रख सकते हैं, इसकी बीमारी हमें ना लगे, हमारी बीमारी इसे ना लगे। 2 बार माउथ टू माउथ सांस देना है। इसको जोर इतना लगाना है वेट और एज अकॉर्डिंग, इतना भी जोर ना लगाएं कि लंग्स फट जाएं। सिर्फ चेस्ट आप पानी चाहिए। छोटा बच्चा है तो कम जोर लगाएंगे, बड़ा है तो पूरा जोर लगाएंगे। 2 बार सांस, 30 बार हार्ट को पंप करना है। कहां से करना है? हमारी चेस्ट है, ये 2 चेस्ट हैं हमारी, दोनों चेस्ट के सेंटर में दबाव देना है। कितना देना है? दोनों हाथ को क्लिप करके कोहनियों को सीधा रखते हुए 1.5 से 2 इंच, एज और वेट का यहां भी ख्याल रखना है, 1.5 से 2 इंच इतना। लेकिन इसको स्लो नहीं करना, 1 मिनट में 100 की स्पीड से 30 बार करना है तो लगभग 20 सेकंड में। तीस, 2, 30, 2, 30, 2, 30 कंटिन्यू। कब तक? जब तक इसका सांस नॉर्मल ना हो जाए या हम हॉस्पिटल ना पहुंच जाए। हम थक गए हैं, दूसरे की मदद लेंगे, तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। हम माउथ टू माउथ सांस नहीं दे सकते किसी भी कारण से। सेकंड मेथड है हमारा सिल्वेस्टर मेथड। सिल्वेस्टर मेथड माउथ टू माउथ सांस नहीं दे सकते, नो प्रॉब्लम। कारण कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल का कारण हो सकता है, कटा फटा हो सकता है मुंह। 30 बार देंगे, 2 सेकंड रुकेंगे, 30 बार। ये सिल्वेस्टर मेथड। हम किसी कारण से यहां भी प्रेस नहीं कर सकते, छाती में जख्म हो सकता है, तो हमारा होल्गर नेल्सन मेथड। गर्दन को टेढ़ा कर देंगे, हाथ क्लिप कर लेंगे, हाथ क्लिप किया, बैक पे किया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्या होगा? फेफड़ों से हवा बाहर गई, हार्ट पंपिंग हुआ। दूसरा चेस्ट पे हुआ था, बाहर वायु का दबाव ऑटोमेटिक नाक और मुंह के रास्ते अंदर हवा आ जाएगी। ये हमारा होल्गर नेल्सन मेथड। अब हमने बात की थी कि मोस्टली हम पानी पिलाते हैं। देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे जो अधिकारी है, जो इन बच्चों को स्टूडेंट आए हैं, इनको सभी को अच्छी तरह से ठीक समझाया जा रहा है। और इस तरह से एक व्यक्ति अगर दुर्घटना में कोई भी ऐसा हो जाता है तो उसकी जान बचा सकते हैं। धन्यवाद। मैं आज़ाद न्यूज़ टीवी दर्शन लाल चीका से धन्यवाद।